जरा सोचो, तुम एक सेफ हो, तुम बहुत ही अच्छे सेफ हो और तुम में एक कंपटीशन कर रहे हो। अब तुम उस कंपटीशन को जीत जाते हो और तुम्हें बहुत खुशी हो रही होती है और तुम सोचते हो कि अब मैं 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट की सेफ हो गई हूँ, अब मेरे मज़े हैं। और तुम अब गलती से कहीं से जेसन काल में पहुँच जाती हो, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अब वहाँ का राजा तुम्हारे साथ क्या करेगा, इसी एपिसोड में हमें पता चलने वाला है। ये एक नया ड्रामा है जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। कहानी की शुरुआत में जियोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जो सैनिक लोग होते हैं उसको पकड़ के यूहुन के पास लेकर आए होते हैं, जो एक किंग है। तो वो आता है उसके पास, जियोन के पास, और कहता है कि इस लड़की ने मुझे कुछ ऐसा खिलाया था जंगल में जिससे मैं एकदम से अच्छे से परेशान हो चुका हूँ। अब मैं इस लड़की को यहाँ का हेड शेफ बनाने वाला हूँ। और वो उस लड़की से कहता है, यानी जियोंग से कहता है कि किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हेड शेफ बनेगी। सब कह रहे हो लड़की कोई हेड शेफ कैसे बनेगी, और जियोंग भी शौक में पड़ जाती है, क्या मुझे हेड शेफ बनाएगा। और वो कहता है कि या ये हेड शेफ बने या मर जाए। तो जियोंग सोच जाती है कि मैं हेड शेफ बनूंगी, मुझे तब तक ज़िंदा रहना है जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं चली जाती। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक जो पेरिस कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पे हमें नरेटर बता रहा होता है कि जो जीतेगा उसे 1 लाख यूरो मिलेंगे और उसे एक हेड शेफ के रूप में माना जाएगा और 3 स्टार रेस्टोरेंट में। फिर उसका स्टोव नहीं जल रहा होता है तो जियोंग का, तो वो बुलाता है कि मेरा स्टोव नहीं जल रहा है और उसके पास बहुत कम समय होता है। तो वहाँ पे कुछ पूरे जैसा होता है, जो सूखी चीज़ें होती हैं, घास फूस, वो उसको लेकर आती है, उसको जलाती है और उसी से वो मीट को अच्छे से पकाती है। और वो मीट के बारे में बता रही होती है कि बहुत ही अच्छे से मैंने पकाया है। फिर वहाँ के जो जज होते हैं सबके खाने चेक कर रहे होते हैं, तो वो जिहोन के पास भी पहुँच जाते हैं और वो जिहोन जो होती है वो बता रही होती है ये जोसन काल का रेसिपी है। वो जज भी होते हैं, वो बहुत चौक में पड़ जाते हैं और वो भी खाते हैं और वो कहते हैं बहुत अच्छा है। फिर नरेटर बताता है कि जेहूं अब ये जीत चुकी है और उसको सब कंग्रेचुलेसन दे रहे होते हैं और 1 लाख यूरो और उसे ट्रॉफी मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो अकेले बैठी होती है और वो पार्टी कर रही होती है और कह रही होती है पेरिस अब मैं जा रही हूँ। तभी उसके पापा को उसके पास फ़ोन आया हुआ था है और वो कह रहे होते हैं कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हें एक किताब भेजा है, वहाँ से लेकर चली आना। तो जो किताब होती है वो लेकर चली जाती है। हमें एरोप्लेन में दिखाया जाता है जो बैठ के वो खा रही होती है। तभी वहाँ का जो कैप्टन होता है वो बता रहा होता है बाहर देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य ग्रहण हो रहा होता है। तभी उसके साइड में जो बैठा होता है बंदा, वो उसकी चाय गिरा देता है उसके ऊपर, बहुत गर्म होता है। वो कह रहा था ये क्या कर दिया आपने, और उसका किताब भी भीग जाता है। वो बाथरूम में जाती है और वो किताब को पोंछ रही होती है, कह रहे होते मेरे पापा मुझे डांटेंगे, जियोंग ऐसा बोल रही होती है और सूर्य ग्रहण हो रहा होता है। तो वो किताब खोलती है, वो देखती है ये कोई रेसिपी की बुक होती है और वो पढ़ने लगती है कि मेरा प्यार जब भी मिलेगा वापस आ जाएगा, और वो किताब चमकने लगता है और बाहर सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो जो किताब होता है उसके अंदर से अजीब सी रोशनियाँ आने लगती है। अब जेहुन जो है एकदम से डर जाती है और चिल्ला रही होती है भैया कोई मेरी मदद कर दो ना, जल्दी से आओ बचा लो। पर वो क्या होता है, वो उसी किताब के अंदर घुस जाती है अजीब सी तरह से, और वो जाके एक ऐसी जगह गिरती है जहाँ पे ट्रैप बिछा होता है। वो इस ट्रैप में फंस जाती है। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है जो येहुन होता है, वो शिकार के लिए आया होता है। वो एक सलमान खान जैसे बना होता है, वो डियर का शिकार कर रहा होता है और वो एक डियर को आराम से मार देता है। और वो कुछ सोच भी रहा होता है अपने मन में, वो सोच रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम को, यानी जो क्वीन होती है, उसको वहाँ से कैसे निकाला गया था। और वो बहुत रो रहा होता है और वो नहीं बचा पाता और वो उस डियर को मार देता है और वो उतर के आता है और उसकी गर्दन को भी काट देता है। ये बहुत ही थोड़ा अजीब था कि उसने उसकी गर्दन काट दिया येहुन ने। फिर हमें दिखाया जाता है आज 10 साल हो गए हैं उस एम्पायर को और वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमें उसकी दादी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो थोड़ा पिया होता है और वो कह रहा होता है कि येहुन बहुत ही बेकार है, आज 10 साल हो गए और यहाँ पे हम सब मना रहे हैं पर वो आया नहीं।
फिर हमें यूहन को दिखाया जाता है जो सब बंदे से यानी सिपाहियों से कह रहा होता है जो जब से ज़्यादा डियर मारेगा उसे मैं एक स्पेशल अवार्ड देने वाला हूँ। और वो सब कह रहे होते हैं, तभी उसका जो चमचा होता है यानी बंदा जो उसके ऊपर वो भरोसा करता है वो बता रहा होता है कि हमने एक भूत देखा है जो एक औरत है। और वो कह रहा होता है कि मैं भूत पे भरोसा नहीं करता। फिर हमें यूहन को दिखाया जाता है जिसको होश आ गया होता है, वो नेटवर्क ढूंढ रही होती है पर उसको वहाँ पे नेटवर्क कहाँ मिलने वाला है। तभी हमें एक फॉक्स को दिखाया जाता है तो जेहोंग देख लेता है तो वो उसके पीछे चला जाता है और उसका पीछा कर रहा होता है। तभी एओन के ऊपर भी अटैक होता है। जो फॉक्स होता है वो फॉक्स के ऊपर भी अटैक करता है पर जेहोन वहाँ से नीचे गिर जाती है उस जाल में से। फिर वो कह रहे होते मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तो एक इंसान हूँ। फिर हमें एओन को दिखाया जाता है जो जेहोन से कह रहा होता तुम कौन हो। वो कह रही होती है जेहोन फॉक्स वहाँ पे गया है पर वो उसी का पीछा कर लेता है। वो सोचता है ये अजनबी जैसी कुछ लड़की है और वो उसको चुड़ैल बोल रहा होता है ना, भूतनी समझ रहा होता है। तो जेहोन जो होती है वो कह रहे मेरे पास मत आना और येउन कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पे उन दोनों की नोक झोंक चल रही होती है और जो येउन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है उसके बैग पे। और उसका बैग जो होता है जिसके अंदर मोबाइलें होती हैं और डायरी होती है वो जाके नीचे गिर जाती है। तभी जेहोंग जो होती है वो कह रही होती है अब तो तुम्हारे पास सारी तीरें ख़त्म हो गई, अब मैं तो ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे पुलिस के साथ और मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी जो जेहोंग होता है वो घोड़े से उतर जाता है और जेहोंग उसकी मजाक कर रही होती है अब तो तू तो गया बेटा। जेहोंग जैसे ही नीचे उतरता है तो जेहोंग एकदम से डर जाती है। जेहोंग कहता है क्या बोल रही थी तू, मेरे पास तो तलवार है, अब मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है तभी उसका दुश्मन जो होता है उसके ऊपर तीर से अटैक करता है और उसकी तीर जाके उसकी छाती पे लगती है और वो एओन और जेहोंग के साथ दोनों आपस में एक नदी में जाके गिर जाते हैं। और वहाँ पे उसके सैनिक भी आते हैं और उसे ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है और वो उसी राज्य के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। फिर हमें जेहोंग को दिखाया जाता है जिसको होश आया होता है और वो किंग एओन को उठा रही होती है पर एओन नहीं उठ रहा होता है और वो उसकी घाव को मलहम पट्टी कर देती है और जेहोंग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास येउन अटैक कर देता है और दोनों के बीच बहुत अच्छी वाली लड़ाई हो रही होती है एक छुरी के लिए और उससे वो गलती से बेहोश कर देती है अपने सर से मार के। फिर उसको होश आ जाता है और उसे वो एक झांप बानी होती है। तभी एओन कह रहा होता है मुझे छोड़ के मत जाओ ना। और जेहोंग कह रही होती है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, वो उसे बांध के कुत्ते की तरह वहाँ से लेकर चली जाती है। हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब चिंतित हो रहे होते हैं। हमें उसकी छोटी पत्नी जो होती है राजा की उसको दिखाया जाता है, वो पहले जेल में होती है पर पता नहीं कैसे अब महल की वो प्रिंसेस बन चुकी है। और वो बंदा जो होता है उसे टॉर्चर कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना है और हमें उसी औरत को दिखाया जाता है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस था, हमें बुढ़े लोगों का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पे वही किंग जो होता है वो बता रहा होता है कि तुम्हें एओन को ढूंढना है, मैं चाहे तुम्हें हर पैसा दूंगा। फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है जो एक गांव में पहुंचे होते हैं और वो वहाँ पे जाके एक कमरे के अंदर जाती है, वहाँ पे वो अपना कपड़ा बदल लेती है जेहोंग। तभी उसे एक आवाज़ आता है तो वो अंदर जाके देखती है एक लड़की होती है जो 18 साल की उम्र की होती है। वो कह रहे थे तुम छुट्टी न हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जेहोंग कहती है अरे क्या बोल रही हो, तुम सब एक ड्रामा मूवी की शूटिंग कर रहे हो ना। तो वो खाना बनाती है सबके लिए जो बहुत ही स्पाइसी होता है और वो जेहोंग को भी खिलाती है पर वो नहीं खाता। वो कहता है पहले तुम चेक करो और वो चेक करती है, वो खाते हैं, वो कहते हैं ये बहुत तीखा है और वो रोने लगते हैं पर टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। वो कह रहे होते भल में से ये तीखा है पर टेस्ट में बहुत अच्छा है। वो सब भी उसको खाते हैं। तो वो कहती है जेहोंग कि नहीं खाना है मत खाओ जेहोंग। तो वो कहती है मैं अकेले खा लूँगी। तो वो लड़की कहती नहीं बहुत अच्छा है मैं खाऊंगी। और वो सब बहुत अच्छे से खाते हैं और जेहोंग जो को भी खिलाया जाता है। जेहोंग उससे कह रही होती है बहुत अच्छा है और जेहोंग अपनी मम्मी को याद करने लगता है और वो कहता है कि मेरी मम्मी ने भी मुझे ऐसा खिलाया था और वो रोने लगता है। और वो सब उनसे सैनिक को दिखाया जाता है जो जेहोंग को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक चादर लाती है जो गन्ना रहा होता है। वो कहती है अब मैं तुझसे बदल लूँगा और वो जेहोंग को उड़ा देती है। वो सूंघता है, वो कहता है कितनी बदबू आ रही है। और वो सब नदी में अपने बैग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और वो सब जब नदी पे पहुँचते हैं
तो जो लड़की होती है वो बता रही होती है वो जो बंदा है वो सच्ची में जिसन काल का एक राजा है, और वो सोच में पड़ जाती है क्या वो सच में है। और उसके बंदे जो सिपाही होते हैं ये उनको बचा लेते हैं और वो उस गांव को पूरा जला देते हैं। और वो जब जा रहे होते हैं तो हमें जेहोंग को दिखाया जाता है जो उसे बुलाती है, और वो वापस मुड़ के देखता है, और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ये एपिसोड थोड़ा अजीब था। यहाँ पे जेउन और येउन ही रहते हैं जो आपस में हर वक्त थोड़ा लंबा खींचा गया है, ठीक ठाक है। क्या लगता है क्या येउन वापस से अपने देश जा पाएगी टाइम ट्रेवल करके? तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो हमें कमेंट करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।